तो दोस्तों मार्वल वाले बैक टू बैक 2 एवेंजर्स मूवी निकालने वाले हैं, जिनमें से पहली मूवी है एवेंजर्स डूम्सडे एंड दूसरी मूवी होगी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। और इस एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के साथ ही मार्वल के मल्टीवर्स सागा का भी दी एंड हो जाएगा। इसके साथ ही अगर बात करें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी की, तो हम सभी को पता है कि इस मूवी के अंदर हमें इनकर्जन दिखाया जाएगा, जिसमें कि मार्वल मल्टीवर्स के सारे यूनिवर्सेस आपस में टकराकर खत्म हो जाएंगे एंड देन उसके बाद क्रिएशन होगा बैटल वर्ल्ड का। लेकिन दोस्तों अगर हम एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी से हटकर एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी की बात करें, तो अभी तक मार्वल ने इसकी स्टोरी के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया है और इसीलिए अब तक किसी को भी क्लियरली ये पता नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज वाले एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर हमें कौन सी स्टोरी लाइन दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए हम आज की वीडियो बना रहे हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में दिखाई गई ऐसी टॉप 10 स्टोरी लाइन्स को जानेंगे जो कि एवेंजर्स, आयरन मैन या फिर स्पेशली डॉक्टर डूम से जुड़ी हुई है। और इसी वजह से इस बात की श्योरिटी है कि मार्वल स्टूडियोज एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर इन टॉप 10 कहानियों में से ही किसी एक कहानी को दिखाएगा, या अगर जरूरत पड़ी तो वो एक से ज्यादा कहानी भी जोड़ सकते हैं, लेकिन वो कहानी भी इन टॉप 10 में से ही होगी। सो इसीलिए दोस्तों अगर आप सब ये जानना चाहते हैं कि अगले साल आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर कौन कौन सी स्टोरी लाइन दिखने वाली है, तो उसे जानने के लिए आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में उस वाली स्टोरी का नाम लिख देना जिस स्टोरी लाइन को मूवी के अंदर आप देखना चाहते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। सो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 इनफेमस आयरन मैन। तो दोस्तों इनफेमस आयरन मैन मार्वल कॉमिक्स की एक काफी पॉपुलर स्टोरी लाइन है एंड अगर बात करें इसके रिलीज डेट की, तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये पब्लिश हुई थी अक्टूबर 2016 से लेकर सितंबर 2017 तक। असल में इस वाली कहानी के अंदर हम ये देखते हैं कि जब सिविल वॉर 2 के इवेंट्स के दौरान कैप्टन मार्वल के हाथों आयरन मैन की मौत हो जाती है, तब उसके बाद ही दुनिया में आयरन मैन की जगह खाली हो जाती है और फिर इसीलिए उस टाइम का फायदा उठाकर डॉक्टर डूम सामने आता है और वो आयरन मैन का टाइटल लेकर नया आयरन मैन बनता है, जिसके बाद जाकर वो कई सारे अच्छे काम भी करता है और एक बार तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलकर मेफिस्टो को भी हराता है। अब दोस्तों देखा जाए तो ये वाली स्टोरी भी एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर कनेक्ट हो सकती है, और एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर हमें बेसिकली ऐसा दिखाया जा सकता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाला जो डॉक्टर डूम होगा वो एक ऐसे यूनिवर्स से बिलोंग करेगा जिस यूनिवर्स के अंदर टोनी स्टार्क हीरो बनने के लिए आयरन मैन नहीं बल्कि डॉक्टर डूम बनेगा, और उसके यूनिवर्स के अंदर डॉक्टर डूम कोई विलन नहीं बल्कि एक सुपर हीरो होगा जो कि बिल्कुल आयरन मैन की तरह ही अपनी दुनिया में भलाई का काम करेगा और लोगों को बचाएगा। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि जहां मार्वल के मेन यूनिवर्स के अंदर टोनी स्टार्क एक मैकेनिकल सूट पहनकर आयरन मैन कहलाएगा, वहीं पर इस वाले यूनिवर्स का टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम की कॉस्ट्यूम पहनकर डॉक्टर डूम बनेगा। और दोस्तों इस तरह से रॉबर्ट डाउनी जूनियर की कही हुई बात भी सच हो जाएगी, वही वाली बात जो कि उन्होंने अपने डॉक्टर डूम के अपीयरेंस पर कहा था, यानी कि न्यू मास्क सेम टास्क। नंबर 9 एवेंजर्स एम्परर डूम। तो दोस्तों ये वाली स्टोरी लाइन मार्वल कॉमिक्स के काफी पुरानी स्टोरी लाइन है जो कि पब्लिश हुई थी मार्च 1987 के अंदर। अब इस वाली स्टोरी लाइन की कहानी की बात की जाए तो बेसिकली इसके अंदर भी डॉक्टर डूम का यही एम होता है कि वो पूरी दुनिया पर राज कर सके, लेकिन जहां मार्वल की नॉर्मल स्टोरी के अंदर हम ये देखते हैं कि एवेंजर्स डॉक्टर डूम को उसके प्लान में कामयाब नहीं होने देते, वहीं पर ही साल 1987 में एवेंजर्स एम्परर डूम स्टोरी में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से डॉक्टर डूम पूरी दुनिया पर राज कर लेता है। असल में मार्वल कॉमिक्स के अंदर पर्पल मैन नाम से एक विलन है और इस विलन के पास ये पावर्स है कि यह किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है, और इसीलिए इस वाली स्टोरी के अंदर डॉक्टर डूम इस पर्पल मैन को अपने साथ कर लेता है और इसकी माइंड कंट्रोल एबिलिटीज का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लेता है, इवन एवेंजर्स को भी। लेकिन तब भी पूरी दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लोग रह जाते हैं जिनका माइंड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो पर्पल मैन की पावर से भी डॉक्टर डूम के गुलाम नहीं बनते हैं, और इसीलिए ये चीज देखकर डॉक्टर डूम नेमोर के हाथों उन सबको मरवा देता है। और अब क्योंकि नेमोर भी डॉक्टर डूम का गुलाम बन चुका होता है, इसीलिए वो बिना सोचे समझे उन सबको मार भी देता है जो कि डॉक्टर डूम के गुलाम नहीं बनते हैं। हालांकि दोस्तों एवेंजर्स में से भी वंडर मैन एक ऐसा इकलौता कैरेक्टर होता है जो कि डॉक्टर डूम का गुलाम नहीं बनता है, और इसीलिए वो जल्दी से सारे एवेंजर्स को आजाद कर लेता है, जिसके बाद जैसे एवेंजर्स ठीक होते हैं वैसे वो डॉक्टर डूम को हरा देते हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो ये वाली कहानी भी एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर फिट हो सकती है, और स्टोरी में हम ऐसा देख सकते हैं कि डॉक्टर डूम पूरी दुनिया पर राज करने के लिए और सब जगह शांति कायम करने के लिए किसी तरीके से पूरी ह्यूमैनिटी का दिमाग कंट्रोल कर लेगा और बारी बारी करके सबको अपना गुलाम बना लेगा, लेकिन आगे चलकर एवेंजर्स आजाद हो जाएंगे और एक साथ मिलकर डॉक्टर डूम को हरा देंगे। नंबर 8 हीरोज रिबॉर्न डूम्सडे। तो दोस्तों ये वाली स्टोरी लाइन जिसका नाम है हीरोज रिबॉर्न डूम्सडे मार्वल कॉमिक्स में रिलीज हुई थी नवंबर 1999 के अंदर, यानी कि ये वाली कहानी भी 25 से 26 साल पुरानी है। लेकिन दोस्तों इस वाली स्टोरी लाइन के अंदर हमें जो कहानी दिखाई गई है वो काफी इंटरेस्टिंग है। असल में इस इवेंट के अंदर हम एक ऐसी दुनिया देखते हैं जिस दुनिया में हीरोज के नाम पर
कोई भी नहीं होता है, यानी कि ना तो यहाँ पर एवेंजर्स होते हैं, ना ही एक्समैन होते हैं, और ना ही इस तरह के दूसरे हीरोज होते हैं। और अब क्योंकि डॉक्टर डूम को एक ऐसी दुनिया चाहिए जिसमें सुपर हीरोज ना हो, इसीलिए इस दुनिया का डॉक्टर डूम अपनी दुनिया से बहुत खुश होता है और वो बड़े आराम से अपनी पूरी दुनिया पर राज करता है। बाकी दोस्तों बात करें इस वाले इवेंट के एवेंजर्स डूम्सडे में देखने की, तो इसके भी चांसेस बहुत ही ज्यादा है। और ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि जुलाई के महीने में मार्वल की जो फैंटास्टिक फोर मूवी आ रही है, उसको लेकर ये बोला जा रहा है कि उस मूवी के एंड सीन में फैंटास्टिक फोर की टीम अपने यूनिवर्स को छोड़कर दूसरे यूनिवर्स में चली जाएगी और खास तौर पर उनकी पूरी टीम एमसीयू वाले यूनिवर्स में आ जाएंगे। और दोस्तों ये बात तो हमको पता ही है कि जिस यूनिवर्स से फैंटास्टिक फोर बिलोंग करते हैं, उस पूरी दुनिया के अंदर फैंटास्टिक फोर के अलावा और कोई भी सुपर हीरो नहीं है। और इसीलिए दोस्तों अगर फैंटास्टिक फोर की टीम अपनी दुनिया छोड़कर चली जाती है, तो अगेन उनकी दुनिया के डॉक्टर डूम के लिए वो पूरी दुनिया जन्नत से कम नहीं होगी। और इसीलिए वो डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर के वहां से जाने के बाद ही ना सिर्फ अपनी पूरी दुनिया को राज करने लगेगा, बल्कि उसके साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि वो टाइमलाइंस में छेड़खानी करके अपने यूनिवर्स के टाइमलाइन को सेग्रेट टाइमलाइन बना लेगा। लेकिन फिर जब उसके ऐसा करने की वजह से टाइमलाइंस में दिक्कतें आना स्टार्ट होंगी, तब जाकर इस सारे सुपर हीरोज को डॉक्टर डूम का पता लगेगा और फिर वो सब मिलकर उसे रोकने जाएंगे। नंबर 7, मार्वल सुपर हीरोज सीक्रेट वॉर्स। तो दोस्तों ये वाली सीक्रेट वॉर्स मार्वल कॉमिक्स में 1984 से लेकर 1985 तक चली थी। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है, मार्वल वालों ने इस पूरी स्टोरी लाइन को सिर्फ मजे मजे में और जल्दबाजी में निकाला था। और वो इसीलिए क्योंकि उस टाइम पर मार्वल का ये प्लान था कि वो अपनी किसी कहानी में अपने सारे कैरेक्टर्स को दिखाएं और फिर उसके बाद मार्केट में उनके खिलौने बेचे। और ऐसा करने के लिए मार्वल वालों ने कॉमिक्स में इस स्टोरी लाइन को निकाला, जिसके बाद इस इवेंट में हमने देखा कि किस तरह से बियॉन्डर सामने आकर एक बैटलवर्ल्ड नाम की नई दुनिया क्रिएट करता है और पूरी दुनिया के सारे हीरोज और विलन्स को वहां पर छोड़ देता है ताकि वो वहां पर लड़ते रहें और बियॉन्डर उन सबको लड़ता हुआ देखकर मजे लेता रहे। लेकिन दोस्तों मार्वल को ये नहीं पता था कि जिस कहानी को वो लोग मस्ती मजाक में निकाल रहे हैं, वो आगे चलकर मार्वल फैंस के बीच इतनी ज्यादा फेमस हो जाएगी। और अब क्योंकि दोस्तों ये मार्वल कॉमिक्स की बहुत ही फेमस स्टोरी है, इसीलिए इस वाली स्टोरी को भी एवेंजर्स डूम्सडे में कनेक्ट किया जा सकता है। और दोस्तों ऐसा इसीलिए क्योंकि इस वाली कहानी के एंड में हम ये देखते हैं कि जब सारे हीरोज और विलन्स बियॉन्डर का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, तब उसके बाद जाकर डॉक्टर डूम सामने आता है और वो अकेला ही बियॉन्डर को हरा देता है। सो इसीलिए दोस्तों अगर ये वाली कहानी अगले साल आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे में दिखाई जाती है, तो वहां पर बेसिकली कुछ ऐसा हो सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर भी बियॉन्डर की एंट्री हो और वो दुनिया भर के सारे हीरोज और विलन्स को आपस में लड़वाने लगे, जिसके बाद ये सब देखकर ही आरडीजे का डॉक्टर डूम सामने आए और वो एक सुपर हीरो की तरह बियॉन्डर को हरा दे एंड उसके चंगुल से सारे हीरोज और विलन्स को निकाल ले। नंबर 6, अल्टीमेट कॉमिक्स डूम्सडे। तो दोस्तों ये वाली जो कहानी है वो बेसिकली 3 कहानियों से मिलकर बनी है और ये तीनों कहानियां हैं अल्टीमेट कॉमिक्स एनिमी, अल्टीमेट कॉमिक्स मिस्ट्री और अल्टीमेट कॉमिक्स डूम। बाकी दोस्तों बात करें इन तीनों स्टोरी लाइन्स में दिखने वाली कहानी की, तो असल में इसके अंदर हम फैंटास्टिक फोर टीम के मिस्टर फैंटास्टिक को देखते हैं। लेकिन ये मिस्टर फैंटास्टिक मेन मार्वल यूनिवर्स का नहीं होता, बल्कि ये मार्वल कॉमिक्स के अल्टीमेट यूनिवर्स का होता है, जिस वजह से इसका नाम मिस्टर फैंटास्टिक नहीं बल्कि द मेकर होता है। और ये द मेकर मिस्टर फैंटास्टिक से बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा ईवल होता है। और इसलिए हम ये देखते हैं कि इस वाली कहानी के अंदर उसका उसकी गर्लफ्रेंड सू स्टॉर्म से ब्रेकअप हो जाता है और इसीलिए वो इस बात से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो सारी की सारी टाइमलाइंस में छेड़खानी करने लगता है और उन सबको खराब कर देता है। और फिर इसीलिए जैसे हीरोज को इन सब का पता लगता है, वैसे वो मेकर को रोककर सब कुछ ठीक करने आ जाते हैं। अब दोस्तों एवेंजर्स डूम्सडे की बात की जाए, तो उस मूवी के अंदर हमें ये दिखाया जा सकता है कि जो सारा काम इस पूरे इवेंट के अंदर मिस्टर फैंटास्टिक के इवल वर्जन ने यानी कि द मेकर ने किया था, वही सारा काम एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में डॉक्टर डूम करेगा। यानी कि वो अपने लाइफ में होने वाले किसी बड़े कांड की वजह से बहुत गुस्सा हो जाएगा और सारे के सारे टाइमलाइंस को खराब करके रख देगा, जिसके बाद सारे हीरोज इकट्ठा होकर उसे रोकने आएंगे। लेकिन पहली बार में सारे हीरोज फेल हो जाएंगे, जिसके बाद जाकर शुरुआत होगी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की। नंबर 5, द अल्टीमेट्स वॉल्यूम 4। तो दोस्तों अल्टीमेट्स नाम से मार्वल कॉमिक्स के अंदर कई सारी स्टोरी लाइन्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम अल्टीमेट्स की जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो द अल्टीमेट्स का वॉल्यूम 4 है, जो कि पब्लिश हुआ था पिछले साल यानी कि 2024 के अंदर। और ये स्टोरी लाइन अभी तक खत्म नहीं हुई है, यानी कि ये अभी तक ऑन गोइंग है। अब बाकी दोस्तों इस वाली स्टोरी लाइन की कहानी की बात की जाए, तो इसमें देखने वाली कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। असल में इस इवेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि प्रोफेसर रीड रिचर्ड्स यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक अपने इवल वर्जन यानी कि द मेकर के द्वारा पकड़ा जाता है, जिसके बाद ही मेकर उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। और ये मेकर मिस्टर फैंटास्टिक को तब तक टॉर्चर करता है जब तक कि मिस्टर फैंटास्टिक मेकर के कहने पर टाइमलाइन को पलट नहीं देता। लेकिन एक बार जैसे मिस्टर फैंटास्टिक पूरी की पूरी टाइमलाइन को पलटता है, वैसे उसके बाद इस इवेंट में हम ये देखते हैं कि इस दुनिया का टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन अपनी दुनिया में डॉक्टर डूम बन जाता है, यानी कि वो एक सुपर हीरो से एक सुपर विलन बन जाता है और विलन बनने के बाद वो सारे विलन वाले ही काम करता है। और इसीलिए दोस्तों अगर इस कहानी के एवेंजर्स डूम्सडे में देखने की बात करें, तो मे बी उस मूवी के अंदर भी हमें एक ऐसा यूनिवर्स दिखाया जा सकता है जिस यूनिवर्स का टाइमलाइन भी पूरी तरह से पलट जाए और टाइमलाइन के पलटने के बाद ही उस दुनिया का टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन सीधा डॉक्टर डूम में कन्वर्ट हो जाए एंड देन उसके बाद वो एक सुपर हीरो से बन जाए एक सुपर विलन। नंबर 4, एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन। तो दोस्तों एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन मार्वल कॉमिक्स की बहुत ज्यादा पॉपुलर स्टोरी लाइन है, जिसे मार्वल ने पब्लिश किया था साल 2012 के अंदर। अब बेसिकली आप सभी मार्वल कॉमिक्स के फीनिक्स फोर्स को तो जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि फीनिक्स फोर्स मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बहुत ही
पावरफुल एंटिटी है जो कि एक बार एक्समैन टीम की जीन ग्रे से बॉन्ड हो जाती है। और जब ऐसा होता है तब उसके बाद जीन ग्रे पावरफुल तो बहुत हो जाती है, लेकिन अब क्योंकि वो फिनिक्स फोर्स की पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती, इसीलिए उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर काफी तबाही होती है। लेकिन इस कहानी के अंदर यानी कि एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन के अंदर हम ये देखते हैं कि मार्वल की यही पावरफुल एंटिटी यानी कि फिनिक्स फोर्स अर्थ पर फिर से आती है। लेकिन इस बार जब वो अर्थ पर दोबारा आ रही होती है तब अर्थ के सुपर हीरोज दो टीमों में बढ़ जाते हैं और इन टीमों के अंदर हम ये देखते हैं कि सारे एक्समैन एक तरफ हो जाते हैं और सारे के सारे एवेंजर्स एक तरफ हो जाते हैं। और इन दोनों टीमों के अंदर ही एवेंजर्स का ऐसा मानना होता है कि उन्हें किसी भी तरह से फिनिक्स फोर्स को वापस भेज देना चाहिए ताकि अर्थ पर तबाही ना हो। लेकिन वहीं पर ही जो एक्समैन होते हैं उनका ये मानना होता है कि फिनिक्स फोर्स जैसी अर्थ पर आए वैसी वो होप समर्स जो कि एक म्यूटेंट है उसके साथ ही फिनिक्स फोर्स को बॉन्ड कर दे ताकि उसके बाद फिनिक्स फोर्स की पावर्स एक्समैन के पास आ जाए एंड फिर वो उस पावर से पूरी दुनिया को अपने सामने झुका दे। और फिर इन दोनों ग्रुप्स के ऐसा सोचने की वजह से हम ये देखते हैं कि अपनी अपनी डिफरेंट सोच की वजह से इन दोनों ग्रुप्स के बीच फाइट हो जाती है, जिसके बाद इसी कहानी को नाम दिया जाता है एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन। अब दोस्तों इस वाली कहानी के एवेंजर्स डूम्सडे में देखने की बात करें तो इसे मूवी में दिखाने के चांसेस काफी ज्यादा है। और ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि मार्वल स्टूडियोज अपने एमसीयू के अंदर एक ऐसी दुनिया तैयार कर चुका है जिसके अंदर सिर्फ एक्समैन एग्जिस्ट करते हैं। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि हमारे एमसीयू का मेन यूनिवर्स ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एवेंजर्स हैं और यहाँ पर ना तो फैंटास्टिक फोर है और ना ही एक्समैन है। और अब क्योंकि एमसीयू में इनकर्जन होना स्टार्ट हो चुका है इसीलिए मूवी के अंदर ऐसा हो सकता है कि ये दोनों दुनिया यानी कि एक्समैन की दुनिया और एवेंजर्स की दुनिया आपस में मिलकर फाइट करें और अपने अपने यूनिवर्स को बचाने की कोशिश करें। लेकिन फिर उसी टाइम पर डॉक्टर डूम की एंट्री हो और वो अपने बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए इन दोनों यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करके रख दे। और फिर जब डॉक्टर डूम इन दोनों की दुनियाओं को तबाह कर दे और फिर इसके बाद ही जब एवेंजर्स और एक्समैन दोनों अपने अपने यूनिवर्सेस से बेघर हो जाए तब जाकर ही उन्हें समझ में आए कि उन दोनों का एक कॉमन एनिमी डॉक्टर डूम है जिसने उन दोनों की दुनिया तबाह करी है। और फिर इसीलिए उसके बाद ही वो दोनों आपस में मिल जाए और सामना करे डॉक्टर डूम का। नंबर 3 बुक्स ऑफ डूम। तो दोस्तों ये बुक्स ऑफ डूम बेसिकली डॉक्टर डूम की एक ओरिजिन स्टोरी है, यानी कि एक ऐसी स्टोरी जिसके अंदर हमें डॉक्टर डूम की शुरुआती कहानी दिखाई गई है। इस कहानी के रिलीज डेट की बात करें तो मार्वल ने इसे नवंबर 2005 से लेकर मई 2006 तक पब्लिश किया था। और इस कॉमिक की स्टोरी की बात करें तो इसके अंदर हमें डॉक्टर डूम की पूरी बैक स्टोरी दिखाई गई है कि किस तरह से वो लेटवेरिया के अंदर पैदा हुआ, किस तरह से उसकी मदर एक जादूगरनी थी, किस तरह से उसके मदर और फादर की मौत हो गई, किस तरह से वो अनाथ और बेघर हो गया और कैसे आगे चलकर उसने मेफिस्टो से अपनी मदर की सोल को फ्री करवाया। अब दोस्तों देखा जाए तो ये पूरी कहानी एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर भी आराम से दिखाई जा सकती है। और वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि जितने भी लोग एमसीयू के फैन हैं, खास तौर पर वो लोग जिन्होंने मार्वल कॉमिक्स को ज्यादा पढ़ा भी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर डूम की ओरिजिन दिखाना काफी जरूरी है। साथ ही साथ जब मार्वल ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर थैनोस को एंट्री दी थी तब उस टाइम पर भी मार्वल के बहुत से फैंस का ये मानना था कि मार्वल को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को डायरेक्टली दिखाने से पहले उसे उसकी एक ओरिजिन मूवी के अंदर दिखाना चाहिए था। और थैनोस की उस वाली मूवी के अंदर हमें थैनोस की पूरी बैक स्टोरी दिखाई जानी चाहिए थी, क्योंकि अगर मार्वल ऐसा करता तो शायद से हम थैनोस से और भी ज्यादा कनेक्ट कर पाते। और इसीलिए दोस्तों अगर बात करें एवेंजर्स डूम्सडे की तो हो सकता है कि मार्वल वाले यहाँ पर अपनी पुरानी गलती को ना दोहराएं। और इसीलिए जो एवेंजर्स डूम्सडे मूवी है इसके अंदर मार्वल हमें डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी दिखाए और जब हम डूम की स्टोरी देखकर उसके बारे में सब कुछ जान जाए तब उसके बाद जाकर वो एमसीयू में डॉक्टर डूम के कारनामे स्टार्ट करें। नंबर 2 टाइम रन्स आउट। तो दोस्तों मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये टाइम रन्स आउट रिलीज हुई थी सितंबर 2014 से लेकर अप्रैल 2015 तक। एंड इसके साथ ही अगर बात करें इस स्टोरी लाइन की कहानी की तो ये टाइम रन्स आउट 20 इश्यूज वाली एक ऐसी स्टोरी लाइन है जिसमें हमारे मेन यूनिवर्स के सारे हीरोज मिलकर एड़ी चोटी का भी दम लगा के अपनी दुनिया को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। और ऐसा करने में वो कई सारे ऐसी दुनियाओं को भी खत्म कर देते हैं जिनका वैसे तो उनकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन अब क्योंकि वो सारी दुनिया भी इनकर्जन की वजह से मार्वल की दुनिया से टकराकर उसे खत्म कर सकती थी, इसलिए अर्थ के सारे हीरोज मिलकर उन दूसरी दुनियाओं को मिटाने लगते हैं। एंड इस पूरी स्टोरी लाइन के अंदर हमें इन्हीं चीजों को डिटेल से दिखाया गया है। लेकिन हाँ अगर बात करें इस वाली कहानी की एवेंजर्स डूम्सडे में देखने की तो इस चीज को भी मार्वल बड़े आराम से कर सकता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस टाइम पर हम भी ये जानते हैं कि एमसीयू में इनकर्जन स्टार्ट हो चुका है और इसीलिए इनकर्जन में बहुत सारे दो यूनिवर्सेस आपस में टकराएंगे और उन दोनों में से ही एक खत्म हो जाएगा और दूसरा सर्वाइव कर जाएगा। सो अब इसीलिए यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे में दिखने वाला आरडीजे का डॉक्टर डूम मार्वल मल्टीवर्स के एक दूर के यूनिवर्स से बिलोंग करे, लेकिन अब क्योंकि इनकर्जन की वजह से उसका यूनिवर्स भी खत्म होने की कागर पर आ जाए तब जाकर डॉक्टर डूम अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए सीधा एमसीयू वाले यूनिवर्स में आ जाए और इनकर्जन को रोककर अपने यूनिवर्स को बचाने की कोशिश करें। लेकिन आगे चलकर जब उसे पता चले कि इनकर्जन होने की वजह से उसकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और वो अपनी पूरी दुनिया से अकेला बचाए तब जाकर ही शायद वो बैटल वर्ल्ड बनाने का सोचे, यानी कि एक ऐसी दुनिया जो कि पूरी तरह से डॉक्टर डूम के हिसाब से बनी हो और वहाँ का एक एक पत्ता भी उसकी मर्जी से ही हिलता हो।
नंबर 1 डॉक्टर डूम वर्सेस TVA। सो दोस्तों अब ये जो नंबर 1 वाली स्टोरी लाइन है वो मार्वल कॉमिक्स के अंदर कहीं पर भी मेंशन नहीं है, बल्कि इस वाली पूरी कहानी को तो मैं आपको खुद से बता रहा हूँ। असल में ये जो नंबर 1 वाला इवेंट है ये बेस्ड है इमेजिनेशंस के ऊपर, यानी कि अपनी सारी पॉसिबिलिटीज को मिलाकर मैं आपको एक ऐसे इवेंट के बारे में बताने वाला हूँ जो इवेंट भी न सिर्फ एवेंजर्स डूम्सडे में दिख सकता है बल्कि इसके दिखने के चांसेस मूवी में सबसे ज्यादा भी हैं। अब असल में इस वाली कहानी में होगा कुछ ऐसा कि एक दूसरे यूनिवर्स या फिर दूसरे टाइमलाइन का डॉक्टर डूम, जो कि एज ऑफ कोर्स RDJ का डॉक्टर डूम ही होगा, वो कैंग द कॉन्करर की तरह दूसरे यूनिवर्सेस और दूसरे टाइमलाइंस को मिटाता जा रहा हो। और इसीलिए जब इस बारे में TVA को पता लगे तब TVA डॉक्टर डूम को रोकने जाए, क्योंकि वैसे भी दोस्तों आप सबको ही पता ही है कि मार्वल ने डॉक्टर डूम से पहले मल्टीवर्स सागा के लिए कैंग को फाइनल किया था। यहाँ तक कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी का मेन विलन भी कैंग द कॉन्करर ही होने वाला था, लेकिन कैंग के एक्टर की कंट्रोवर्सीज की वजह से मार्वल को MCU से कैंग को बाहर करना पड़ा और कैंग की जगह लाना पड़ा डॉक्टर डूम को। लेकिन अब जब दोस्तों डॉक्टर डूम MCU में आ चुका है, इसीलिए MCU के एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर डॉक्टर डूम सारी टाइमलाइंस पे छेड़खानी करने की कोशिश करे और अपनी सेक्रेट टाइमलाइन बनाए रखने के लिए बाकी सारी टाइमलाइंस को मिटा कर रख दे। लेकिन फिर आगे चलकर जब इन सब चीजों के बारे में TVA को पता लगे तब TVA सारे यूनिवर्सेस के एंकर बींग्स को इकट्ठा करे और उन सब की मदद से डॉक्टर डूम को मिटाने की कोशिश करे। हालांकि दोस्तों अगर आप सब ये सोच रहे हैं कि आखिर ये एंकर बींग्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि मार्वल के अंदर एंकर बींग्स ऐसे कैरेक्टर्स हैं या फिर यूं कहें ऐसे बींग्स हैं जिनके ऊपर उनके पूरे यूनिवर्स की दुनिया टिकी हो और वो एक तरह से अपनी पूरी दुनिया की लाइफलाइन हो। एंड आप सबने नोटिस किया होगा कि डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के अंदर TVA वाले एंकर बींग्स को इकट्ठा कर रहे थे। सो इसीलिए दोस्तों ऐसा हो सकता है कि मार्वल के TVA को पहले इस बारे में पता लग गया हो कि जो MCU में RDJ वाला डॉक्टर डूम आने वाला है वो डॉक्टर डूम सारे टाइमलाइंस पे छेड़खानी करने की कोशिश करे और अपने लिए एक सेक्रेट टाइमलाइन भी बनाने लगे। लेकिन जैसे ही TVA इस बात को नोटिस करे वैसे ही वो डॉक्टर डूम को रोकने के लिए मार्वल मल्टीवर्स के अलग अलग यूनिवर्सेस से उनके यूनिवर्सेस के एंकर बींग को इकट्ठा कर ले, जिसके बाद एंकर बींग्स की वो पूरी टीम डॉक्टर डूम को हराने जाए। हालांकि तभी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर जिन 10 स्टोरीज की बात करी है उनमें से किसी भी स्टोरी को लेकर मार्वल ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। लेकिन दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके हिसाब से एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर इन टॉप 10 में से कौन कौन सी स्टोरी लाइन हमें मूवी में दिख सकती है। बाकी दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ऐसी कमाल की वीडियोस को ऑन टाइम देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।